हेलो एवरीवन, परफेक्ट लाइनअप के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे क्या होता है बॉलर्स कॉर्नर। तो जैसे कि नाम से आपको समझ आ रहा है, यहाँ पर हम बॉलर स्पेसिफिक बात ज़्यादा करेंगे। अब जब भी आपने मैचेस देखे होंगे तो आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि एक बैट्समैन को लंबी पारी खेलना होती है ज़्यादा से ज़्यादा आपको फैंटेसी पॉइंट्स देने के लिए, लेकिन वहीं पे बॉलर्स के पास काफ़ी मौके होते हैं। उनके पास एक ओवर में 6 बॉल होती है और वो अगर फॉर्मेट वाइज हम देखें तो T20 में 4 ओवर और ODI में 10 ओवर डालते हैं। तो अगर उनको एक भी विकेट मिल जाता है तो सीधे सीधे आपको 25 पॉइंट्स दे कर जाते हैं। तो इसीलिए बॉलर्स कॉर्नर पर जाकर बॉलर्स की स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं इसे और डिटेल में परफेक्ट लाइनअप ऐप के थ्रू। तो सबसे पहले आपको परफेक्ट लाइनअप ऐप को ओपन कर लेना है। अब जिस भी मैच के लिए आपको एनालिसिस करना है उस मैच के आप अंदर जैसे ही जाएंगे और थोड़ा से स्क्रॉल करने पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा जिसका नाम है बॉलर्स कॉर्नर। आप उस पर टैप करके जैसे ही अंदर जाएंगे तो आपके सामने एक UI आएगा। उस UI में हम डिटेल एनालिसिस बताते हैं बॉलर स्पेसिफिक। अब जैसे कि आप जानते हैं बॉलर्स की यहाँ पर बात हो रही है, तो सबसे पहले आपको ये पता करना होता है कि मुझे किस बॉलर पे एनालिसिस करना है। क्या वो पेसर है, क्या वो स्पिनर है। तो हमने यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है बॉलिंग स्टाइल। अब आप जब भी बॉलिंग स्टाइल पर जाएंगे तो जैसे कि मुझे स्टडी करना है राइट आर्म मीडियम बॉलर के ऊपर, तो मैं वो ऑप्शन को चूज़ करूँगा और मेरे जो भी डेटा आ रहा है वो उसके अकॉर्डिंग सॉर्ट हो जाएगा। अब जैसे ही डेटा सॉर्ट होता है मेरे पास में कुछ नंबर ऑफ कॉलम्स आते हैं जिसमें हम ये बताते हैं कि बॉलर का स्टाइल क्या है, उसके एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स क्या रहे हैं, एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स पहले बॉलिंग करते हुए क्या रहे हैं। पहले बॉलिंग का मतलब कि जब भी टीम ने टॉस जीता है और वो अगर बॉलिंग कर रही है उस समय उसका फैंटेसी स्कोर उसने आपको कितने अर्न करके दिए हैं। वैसे ही एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स बॉलिंग सेकंड, इट मीन्स कि जो भी टीम है वो पहले बल्लेबाजी कर चुकी है, अब वो बॉलिंग करने जा रहे हैं तो वो सेकंड इनिंग काउंट होती। तो उस समय बॉलर्स ने आपको कितने फैंटेसी पॉइंट्स अर्न करके दिए हैं। वैसे ही एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स वर्सेस अपोजिशन, इसका मतलब ये है कि स्पेसिफिक जिस भी अपोजिशन के लिए हम डेटा एनालिसिस कर रहे हैं उसके अगेंस्ट उस बॉलर का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स एट वेन्यू, उस वेन्यू पे उस बॉलर का परफॉर्मेंस अब तक क्या रहा है वो हम इस कॉलम के अंदर बताते हैं। वैसे ही कितने उन्होंने विकेट्स लिए हैं अब तक, कितने पावर प्ले में विकेट्स लिए हैं। पावर प्ले में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अगर T20 की बात करें तो पहले 6 ओवर और ODI की बात करें तो पहले के 10 ओवर में उस बॉलर का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। अब अगले कॉलम की बात करते हैं जो है डेथ ओवर्स विकेट टेकन। अब अभी हमने पावर प्ले की बात करी थी, अब हम बात कर रहे हैं डेथ ओवर्स की। इट मीन्स कि लास्ट के कुछ ओवर्स में उस बॉलर ने आपको कितने विकेट्स निकाल के दिए हैं वो डेटा भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। अगला बात करते हैं ओवर्स बॉल्ड, मतलब कि जैसे बॉलर्स के पास में 10 ओवर होते हैं या 4 ओवर होते हैं। T20 की बात करें तो उन्होंने कितने ओवर्स अभी तक डाले हैं वो हम यहाँ पर बता देते हैं काउंट्स। पावर प्ले में कितने ओवर्स उन्होंने डाले हैं ये हम बताते हैं पावर प्ले ओवर्स बॉल्ड के अंदर। डेथ ओवर में उन्होंने कितने ओवर्स डाले हैं ये हम बता देते हैं डेथ ओवर्स कॉलम के अंदर। अब चलिए जानते हैं इसे डिटेल में और भी ज़्यादा। जैसे कि आप चाहते हैं कि मुझे राइट आर्म मीडियम पोजीशन के बॉलर्स चाहिए। अब उसमें आप ये भी चाहते हैं कि ऐसा कोई ऑलराउंडर है जो राइट आर्म से डालता हो और मीडियम पेसर हो, तो आप वहाँ से पोजीशन सिलेक्ट करते हैं कि मुझे ऑलराउंडर का डेटा चाहिए। या आप चाहते हैं कि ऐसे कोई बैट्समैन भी होते हैं, कई बार बैट्समैन भी बॉलिंग करने आ जाते हैं, तो मुझे ऐसे बैट्समैन चाहिए जो राइट आर्म फास्ट मीडियम डालते हों, तो वो मैं फिल्टर के थ्रू फिल्टर आउट करके उनका डेटा देख सकता हूँ। वैसे ही मैं ये भी जान सकता हूँ कि मुझे सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक या ऑस्ट्रेलिया स्पेसिफिक ही डेटा चाहिए, तो मैं उसे भी सॉर्ट कर सकता हूँ टीम सेक्शन के अंदर जाके। अब यहाँ पर बात कर रहे थे हम लास्ट मैच की, अब मैं बात करना चाहता हूँ लास्ट 10 मैचेस में कैसा रिकॉर्ड है। तो मैं ऊपर फिल्टर से लास्ट 10 मैचेस का टैब सिलेक्ट कर सकता हूँ, उसके अकॉर्डिंग मुझे डेटा फिल्टर होकर आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए किसी बॉलर ने लास्ट 10 मैचेस में 30 ओवर्स बॉल्ड किए हैं, तो अब वहाँ पर आपको ये डेटा मिल जाएगा कि लास्ट 10 मैचेस में उसने कितने ओवर डाले।
25, 30, 35 जो भी एक रेंज में होंगे उस हिसाब से डेटा आ जाएगा। उन मैचेस में उन्होंने कितने फैंटेसी पॉइंट्स आपको अर्न करके दिए हैं ये पता चल जाएगा। लास्ट के 10 मैचेस में कितने विकेट्स उन्होंने लिए हैं ये भी आपको पता चल जाएगा। यहाँ तक कि उन्होंने सेकेंड इनिंग में जब बॉलिंग करी है तो उन्होंने कितने फैंटेसी पॉइंट्स आपको अर्न करके दिए हैं, इस टाइप का आपको डेटा यहाँ पर मिल जाएगा। तो सिंपल है, आप यहाँ आकर डेटा एनालिसिस करेंगे किसी भी बॉलर्स के लिए। अब इनमें भी जो बेस्ट बॉलर होगा आप उनको पिक करके आपकी एक विनिंग टीम बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये पता चल जाता है कि पावर प्ले में कौन सा बॉलर एफिशिएंट है, आप उस प्लेयर को यहाँ से डेटा स्टडी करके अपनी टीम में लेंगे। अगर आपको ये पता चल जाता है कि कौन सा बॉलर डेथ ओवर में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है तो आप उस प्लेयर को आपकी टीम में लेने की कोशिश करेंगे। आगे अब मैं बात करता हूँ दिस सीरीज़ की। जैसे मान लीजिए कोई सी सीरीज़ चल रही है इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में। अब आपको सिर्फ डेटा उस सीरीज़ स्पेसिफिक ही चाहिए तो आप दिस सीरीज़ का ऑप्शन को चूज़ करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपका डेटा सॉर्ट करके उसकी स्टडी कर सकेंगे, जिससे आपको ये एक एनालिसिस मिलेगा कि जब भी आप बॉलर अपनी टीम में ले रहे हैं तो किन बॉलर्स को आपको लेना चाहिए, उनके पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से या फिर अभी करंट में उनका फॉर्म किस तरीके से चल रहा है इस सीरीज़ के अंदर। तो आपको सारी ही चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये था हमारा एक डिटेल एनालिसिस बॉलिंग कॉर्नर के ऊपर। आई होप आपको ये डेटा स्टडी करके बॉलर पोजीशन को फिलअप करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपकी एक विनिंग टीम बनने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। अगर आपको और भी कुछ क्वेरीज हैं तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर पोस्ट कर सकते हैं। हम उन कमेंट्स तक ज़रूर पहुँचेंगे और उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। टिल देन, बाय बाय।